Chakotay range है, it's mystical. The clouds and the mist always remains there. As you can compare it from cloud and ये जो पूरी रेंज है, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे जो क्लाउड्स है ना वो आते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रेन यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। और हाइट पे है, you'll feel the fresh air, the fresh breeze. हमारा भाई तो खूबसूरत है ही, पैदाइशी और खूबसूरती मेरे चेहरे में चमक रही होगी इस टाइम पे। थकान भी है, पसीना भी है, फेस अभी वॉश नहीं कर। टिकटॉकर तो नहीं बने भाई, हम तक नहीं बने, पता नहीं समाज इस मोड़ पे लेके आ जाए, हमें खड़ा कर दे लाके कि हमें टिकटॉकर बनना पड़ जाए, क्योंकि व्यूज तो आप देते नहीं हो जब लंबी वीडियोस डालते हैं 14 मिनट की। भाई ने भी बोल दिया, मजबूरी ने हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा। किलोमीटर की चढ़ाई है ना, ये मसूरी के 25-30 किलोमीटर के सफर को फेल कर देती है, क्योंकि यहाँ पे आके आपका जो पिकअप है ना गाड़ी का वो फेल हो जाता है कई बार। तो ये मसूरी लाइब्रेरी क्यों है यहाँ? Established in 1843, अंग्रेजों के टाइम का है ये, महाराजों के टाइम का। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर मेड बाय ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर रूल होता था उस टाइम पे ये बनाए गए थे, तब से अब तक नेशनल हेरिटेज एक्ट के अंदर इनको प्रिजर्व किया गया इन जगहों को। 1984। गाइस अब आके हम बहुत ही तंग गलियों में। अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए बनाई थी, अंग्रेजों ने जैसी बनाई थी वैसी की वैसी है। आज बिल्कुल भी नहीं रही है जैसी अंग्रेजों ने बनाई थी भाई। आज देखो अब सीख कबाब वबाब सब कुछ है, पर बात ऐसी कबाब वाली बात नहीं है, बात है ओवर क्राउड होने की। इस टाइम पे जो जगह है ना गाइस, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल एंड सीनिक प्लेस इन उत्तराखंड। वन ऑफ द बेस्ट चार्मिंग प्लेसेस में से एक है मसूरी। क्यों इतनी प्रॉब्लम हो गई है? इसीलिए क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो, घूमने से ज्यादा आदमी यहाँ जाम में फंसने का लुफ्त उठा रहे हैं आजकल। कौन है ना उसमें कैंसिल कभी कभी रह भी जाता है। यही है हमारे शब्दों के और लोगों के जुड़ने के जो तार है ना, रिकॉर्ड के बटन से होके ही गुजरते हैं। अगर ऑन नहीं है, व्हाटएवर आई एम सेइंग दैट डज नॉट मेक मच सेंस। भगैती कहलाई जाएगी। नहीं बस में तो सही बात कर रहे थे भाई, चाहे ब्लॉग चले चाहे ना चले। स्मेल ना लग तो रहा है कुछ यार, गाड़ी साइड लगा के देख ले। पानी वानी तो नहीं डालना पड़ेगा? मुझे लग रहा पानी ना खत्म हो गया। कैसे आ रही है यार स्मेल भयंकर? क्लच दबाने से तो नहीं हो रहा यार? इतनी भारी गाड़ी है भयंकर, इतने समय का इम्पैक्ट करना चाहिए भाई। अपनी गाड़ी से नहीं, किसी और की गाड़ी से थी स्मेल। ब्लॉग लाइव देख लो क्या है, झंड जिंदगी हो रही है भयंकर। आधी जिंदगी ट्रैफिक में गुजर रही है। कुछ 5 मिनट होते हैं जो रील में आते हैं वंडरलस्ट के साथ। पूरी गाड़ी ले इधर को, निकल जाएगी अपनी इसके पीछे। जान दे सीधी आगे, जान दे, काट दे आराम से। टायर भी ऐसे घूमता है ना भयंकर रगों के साथ। मतलब कटिंग में भी पता चलता है कि कितना कट रहा है और जमीन में कहाँ जाके लगेगा। मेरा सिक्स सेंस कहीं ना कहीं मेरे को पहले ही बता देता है कि ये गड्ढा आने वाला है। और सम पीपल, कुछ लोग कहते हैं कि यार कैसे होगा। जैसे मैं 2 महीने पहले खुद कहता था लेकिन जब सीख जाओ तो क्या है ब्रो, जस्ट लाइक रोटेटिंग योर व्हील्स। जैसे बचपन में घुमाते थे हम टायर, बहुत खेला हमने टायर उछाल उछाल के। वही खेल रहे हैं आज भी वही खेल, बस माध्यम बदल चुका है। वो टायर था, ये 4 टायर है। वो एक टायर था, 1 ईयर की सर्विस मैंने कराई, तो उसमें उसने ऑयल प्लेट, क्लच प्लेट सब चेंज करा। स्पीड्स वगैरह इतनी जल्दी तो नहीं मांगती होगी गाड़ी। इट विल टेक सम टाइम। कि चलाने के 5 या 10 हजार किलोमीटर के बाद ऊपर डिपेंड होता है। एक्सपायर 1 ईयर तक नहीं होता, और बाकी किलोमीटर तो फिर वो बंदे पे है कि कितना टायर में चलाता है बंदा, कितना लॉन्ग डिस्टेंसेज, लॉन्ग टूर्स करता है। अगर ज्यादा करेगा तो जल्दी जाएगा, बट तभी भी कह लें अगर हम तो 6000 किलोमीटर में थोड़ी खत्म हो जाएगा। 10,000 तो होने वाले हैं वैसे देखा जाए तो भाई। फिर मैंने बोला 6-7 हजार, भाई ने बोला ना, मैंने बोला 10,000 तो होने वाले होंगे। तो भाई बोल रहा है अच्छा। मैं बोलूंगा भयंकर 12,000 किलोमीटर। भाई कहेगा भाई ले तू ले गाड़ी की भी। मेरी जी गलती हो गई मुझसे, मैं कैलकुलेट करना भूल। 9,000 9,500 तो हो गए होंगे, क्योंकि पता है कब कराया था मैंने टॉपअप मैंने कराया था आपका, जब मैं मॉम को लेके लाहौल नहीं गया था उस टाइम पे मैंने कराया था। तो उसके बाद 1,500-2,000 तो वही जोड़ लो, लाहौल से रहा होगा ना आने का। उसके बाद लद्दाख गया, पंजाब रीजन होते। मैंने वाज रिटर्निंग, इट वुड हैव बीन 3,500 किलोमीटर। घर आते आते 5,500 किलोमीटर तो रफली हो गया होगा। सब वापसी में एक बार चेकअप करवा लेना इसका। तो अब कैलकुलेशन तो हो ही रही है। भाई जी ठीक हो? OnePlus है, तभी आपको प्यार बरस रहा है हमें देख। ब्रो कोड समझते हैं आप? ब्रो कोड जिंदगी जिंदाबाद। सीए जाओ, गमों को सीना है भाई, जो गम है उनको सिल दो और खुशियों को कहीं ना कहीं खोल दो। गाइस ये जाम बस थोड़ा सा और 2-4 किलोमीटर की, उसके बाद आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। मैं यही आपको प्रेफर करूंगा, मसूरी आइए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आइए और शाम को रुखसत हो जाइए। एक बात याद रखना भाई जी, हम लोकल हैं, लोकल को नहीं बख्शते हैं। तो आप तो तभी भी टूरिस्ट होंगे अगर आप यहाँ आएंगे। मतलब ये नहीं कि आपको torture you or do something, but overpriced bro, everything is overpriced। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपका कहीं ना कहीं माथा पाची होने वाली है। if you are coming to मसूरी, माथा पाची नहीं चाहते, एडवांस बुकिंग कीजिए, टाइमिंग ध्यान में रखिए, keep those things in mind। ये देखिए ये टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट को यूज करना है तो ये इन बिटवीन इसलिए दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ये पॉइंट्स कई बार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आप वॉचिंग दिस व्लॉग और सीइंग दिस वीडियो, कोई सफर पे निकलने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं। वी थिंक इन एवरी एस्पेक्ट। एम्प्टी फॉल एंड माल रोड वाला जो रूट है उसमें। बाकी अगर और भी पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक शौचालय जो
कि स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है। अगर हमें और भी इस तरह की चीजें दिखती हैं तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए स्कूल टाइम के नए युवक, इन्होंने फरारी बना रखी है स्कूटी की। आने दीजिए, कभी भी ऐसी भीड़ भड़ाका आपके पास आए तो हमेशा जाने दो, लेट देम गो फर्स्ट। लंबा चलना है, टिक के चलना है और सुरक्षित चलना है। महाराणा कैब, ये भी गाड़ी मेरे को सही लग रही है, ब्लैक ना, लाइफ स्टाइल कैंपिंग व्हीकल टाइप का, जिसमें भयंकर पूरा सेटअप करके अपना घर घुर डाल के अंदर बेड सेटअप। तो क्या टाइम रहा होगा, एक टाइम पे डाकूस बून्स होते थे यहाँ पे, स्टोरीज थी यहाँ के फॉरेस्ट पुराने लोग बताते हैं। तो लोकल लोग भी कई बार जंगलों के आसपास इधर उधर आने से डरते थे। पूछ लेते हैं भाई जी से, चक्रौता वाला कौन सा? भाई चक्रौता वाला रोड कौन सा है? सो गाइज, ये केम्प्टी फॉल वाला रास्ता ही चक्रौता जाता है। राइट भाई जी टेंशन में थे। इसलिए टेंशन में थे, ना आगे जाने की जगह है ना पीछे जाने की। वंस यू आर स्टार्ट रिलाई ऑन समवन एल्स, दया दृष्टि पे, तो वो चीज ना हो आपके साथ, इसलिए वी आर मेकिंग यू अवेयर अबाउट दैट। टर्न गलत लो ही मत, काफी भसड़ करके 10-20 मिनट हसल करके यू गेट द मार्क फ्रॉम वेयर यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस जाम। हम पहुंचेंगे चक्रौता के बाद जाएंगे नवागांव। मैं आ रहा हूँ इतनी हाइट पे कम से कम भी 2 महीने बाद। खुशी तो बहुत होगी रविंदर भाई, खुशी तो बहुत है मुझे। वायु और प्रकृति की क्वालिटी। आराम से चलिए, यहाँ पर जाम बहुत लग रहा है। सो भाई दिस इज द ड्रॉप डाउन व्यू ऑफ द मसूरी। यहाँ से आप पूरा रेंज देख सकते हैं, फ्रॉम विच रूट वी हैव केम फ्रॉम, नीचे से होते हुए एंड ऊपर की तरफ। कितनी खूबसूरत लग रही है घाटी, इट्स लुकिंग ग्रेट। एंड ये अपनी बीस्ट खड़ी है सामने, फुल पावर सर्वाइव करते हुए आ गई है, यहाँ तक लेके आ गई है हमें। नीचे देखो आप, एंड यहाँ पे ये पूरा होटल है JS Marriott, JW Marriott। और नीचे देखो आप, पूरी रेंज ना क्लियर दिख रही है। एयर की क्वालिटी, एनवायरमेंट एंड द लैंडस्केप हैज बीन चेंज्ड नाउ। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। हम एक पॉइंट पे प्लेन्स में थे, कहाँ गर्मी में सर्वाइव कर रहे थे। शिवालिक फुटहिल्स के हम टॉप में इस टाइम पे, ये रेंज है। यहाँ से हम जाएंगे आगे चक्रौता की तरफ, फ्रॉम वेयर वी विल असेंड मोर। हम कहीं ना कहीं और हाइट गेन करेंगे अभी ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। चक्रौता की रेंज है, इट्स मिस्टिकल, द क्लाउड्स एंड द मिस्ट ऑलवेज रिमेन्स देयर। अगर वहाँ एक दिन धूप पड़ गई तो अगले दिन वहाँ बारिश हो जाती है। इस तरह का एनवायरमेंट है उस जगह का। एज यू कैन कंपेयर इट फ्रॉम क्लाउड एंड, जॉर्ज एवरेस्ट हो गया। तो जो नेम्स है ना क्लाउड एंड वगैरह, ये इसीलिए पड़े। ये जो पूरी रेंज है, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे जो क्लाउड्स है ना वो आते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रेन यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। और हाइट पे है, ग्रीनरी भी मिलेगी आपको माउंटेन्स की ऊंचाई भी यहाँ पे आगे फील होगी। यू विल फील द फ्रेश एयर, द फ्रेश ब्रीज। और भाई खुशी तो है ही पहुंचने की, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो तो होगी आपको। बाकी सामान अपना ये पड़ा हुआ है अंदर, ये व्यू देखने के लिए ना पड़ा। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और व्यूज मिलते हैं, किस तरह का लैंडस्केप मिलता है। आई विल शो इट टू यू फ्रॉम माय कैमरा। आप वो सब देखेंगे इस आने वाले व्लॉग में। यस सर, कहाँ पहुंच गए हम? वी हैव रीच्ड केम्प्टी फॉल मेरे भाई। केम्प्टी फॉल के जो नजारे हैं ना वो आपको दिखाते हैं हम, बट रॉन्ग डिसीजन ले लिया। वो ये था कि हमने पीछे व्यू पॉइंट पे हमने टर्न नहीं लिया। रोड कंडीशंस आपको पता ही है, यहाँ पे थोड़ी एक्सट्रीम है। भाई जी आपको दिखा सकते हैं, दोनों तरफ हमारी एक और थार आ रही है, वहाँ कटिंग लेते हुए आगे पीछे काटते हुए। थोड़ी सड़कें सिमटी हुई हैं, तो हमें भी थोड़ा सिमट के चलना पड़ता है इन सड़कों पे। पहाड़ी जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं गधेरों को जो पानी के सोर्स है उसको नाले ही बोलते हैं। तो प्लीज डोंट थिंक कि मैं उस नाले की बात कर रहा हूँ जो शहरों में होते हैं। वो नाले अलग है, वो गंदे नाले होते हैं। यहाँ प्योर पानी के सोर्स होते हैं, नाले मतलब छोटे स्रोत। तो वो स्रोत जो था वो जा रहा था नीचे केम्प्टी फॉल के लिए, तो हम दिखा नहीं पाया आपको, बिकॉज हमें आगे निकलना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मैं तो एक और चीज भूल गया भाई, हमें कैंपिंग करनी है, बट वी डिडंट केप्ट द फूड सप्लाई विद अस। हम टेंट तो लगा लेंगे, हम खाएंगे क्या ब्रो? राशन पानी तो खा लेंगे, ढाबे में खा लेंगे ना। ढाबा कहाँ मिलेगा? चक्रौता या तो क्रॉस करना पड़ेगा, बट हम चक्रौता मुझे लग नहीं रहा है क्रॉस कर पाएंगे। शाम हो चुकी है एंड चक्रौता वाली रेंज अभी बहुत लंबी है। रात में पहुंचेंगे हम उत्तरकाशी की तरफ। अभी तो चलेंगे 7-8 बजे, 6 तो बज गए। वही बोल रहा हूँ ना मैं, इट ऑलवेज हैपेंस विद मी व्हेनेवर आई थिंक ऑफ डूइंग कैंपिंग। कैंपिंग के लिए तो पहुंच जाते हैं, बट उस स्पॉट पे जाके पता चलता है कि फूड सप्लाई तो ली नहीं। अब राशन की दुकान देखनी पड़ेगी हमें कहीं। नहीं चावल खाना है तो चावल लेना पड़ेगा। पर मैं सोच रहा था कि जब हम ट्रैक पे जाएंगे तब चावल बना के फायदा है ना। फूड कहीं से करवा लेंगे, 2 घंटे में कोई होटल तो मिल ही जाएगा। लास्ट टाइम मैंने वाज कमिंग फ्रॉम शिमला, कटापत्थर होते हैं, आ रहा था वो तो बहुत गलत रास्ता है, वहाँ तक तो जाना ही नहीं। पर वहाँ से वहाँ नहीं मिलता भाई कुछ नहीं। मैं चक्रौता ही आया ना। हाँ तो आना ही पड़ेगा ना। पर चक्रौता में इस रोड पे है, तो बिल्कुल ही बॉर्डर एरिया है ना, जौनसार वैली है ना। और एक्चुअली वैसा भी ना, उत्तराखंड अंदर घुसने के लिए कागज जरूरी नहीं है, या कुछ ट्रक्स आ रहे हैं। 2 नंबर का रास्ता है वो। नहीं भाई क्या बात कर रहे हैं, सच बोल रहा हूँ भाई मैं, वरना उस रूट से आने की जरूरत क्या है? भाई साहब क्या सही व्यू आ रहा है गाइस। इफ आई गेट द चांस तो अभी मैविक 3 उड़ाएंगे यहाँ से। मेरे भाई हम नहीं जाएंगे चक्रौता, हम जाएंगे अभी यहाँ से नैनबाग। चक्रौता पता कब आता है भाई जी? तो मुझे लगा था हम चक्रौता टच करेंगे, बट ये क्या हो गया? ये रविंदर भाई ने हमें दे दिया एक हार्ट अटैक। अभी पता चला है कि हमें चक्रौता टच नहीं करना है, हम कहीं इन मिडल किसी रूट से कट जाएंगे। गलत लगा दिया। ओ गाइस मैं एक रील बनाना चाह रहा था, रील बनाने के जोश में मैंने गियर गलत डाल दिया। मैंने बैक गियर डाल दिया सीधा, मैं भूल ही गया था कि गाड़ी तो आगे जा रही है मोमेंटम में।
ये मरवाएंगे भाई, मेरे को लग रहा है। लेके जाएंगे साथ में। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि ऐसा आएगा यहाँ से व्यू एंड ऐसा लगेगा, बट वीडियो में वो चीज़ थोड़ी अलग हो जाती है व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम योर कैमरा। तो लेट मी चेक आउट की लोकेशन सही लग रही है, अगर वर्थ इट होगी तो मैं तभी रविंदर भाई को बोलूंगा रील बनाने के लिए, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड बिकॉज आगे जाएंगे। अभी सफर काफी लंबा है तो कवर कर। हाँ जी, तो रील तो बन चुकी है। कैंपटी फॉल वहाँ पीछे छूट गया कहीं 1 से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पीछे, एंड दिस इज़ द व्यू। वी आर नाउ एंटरिंग टुवर्ड्स द चक्रौता वैली। चक्रौता मेन नहीं जा रहे हैं हम, मुझे लग रहा है, क्योंकि रविंदर भाई कह रहे हैं कि दूसरा रूट है, हम कहीं ना कहीं बीच से कट जाएंगे। प्रॉपर चक्रौता में एंटर नहीं करेंगे, शायद से डाइवर्जन लेंगे हम, ट्यूनी वाली साइड नहीं जाएंगे। ये है भाई व्यू, देख लो, कहीं ना कहीं दिल खुश व्यू है। एक अकेली प्रॉपर्टी है वहाँ बीच में, कहीं देख रहे हो। जिंदगी संघर्षपूर्ण है मेरी जान, और कहीं ना कहीं खूबसूरत भी है। अब ये सोचो जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है वो कितना ज्यादा पॉजिटिव और कितना ज्यादा एनर्जेटिक होगा अपनी जिंदगी में। एक घर वहाँ पे है, फिर एक घर वहाँ छोड़ के वो लास्ट में। ये देखो, एक यहाँ है, आइसोलेशन तो नहीं कहूंगा बट इसको पीसफुलनेस कहूंगा मैं। ये अपनी रोड चक्रौता को जो लिंक कर रही है मसूरी से। हियर इज द नेचर। 2 मिनट साइलेंट हो जाओ। सब कुछ है अपने पास यहाँ पे फिलहाल, बाकी पानी की कमी है उसको हम देखते हैं आगे। यूजुअली क्या होता था, व्हेनेवर आई यूज्ड टू रिकॉर्ड द सनसेट, तो सनसेट होते हुए जब तक मेरा कैमरा खुलता था तब तक सनसेट हो जाता था। एंड ये मिस्टेक मैं अब नहीं करता हूँ अपनी लाइफ में। कोई भी कंडीशन हो, जैसे कि अभी देखो आप, ये सिंगल लेन रूट है, बिल्कुल मैंने अंदर दबा दिया और 2 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है अगर आपको सिर्फ सनसेट दिखाना है अपनी ऑडियंस को। तो ये देख लो भाई, क्या खूबसूरत सनसेट है। होता क्या है कि व्हेन यू थिंक कि मैं सनसेट लेता हूँ, आप सनसेट देखते हैं एंड यू आर ऑन रोड, तो आपका माइंड जो होता है वो 2 तरफा सिचुएशंस में चला जाता है। आप सोचते हैं मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा और आगे चलता हूँ, चलते चलते जब तक आप लोकेशन पे पहुंचते हैं, वेयर यू पुट आउट योर कैमरा और आप दिखाने की कोशिश करते हैं, तब तक मौसम और हालात बदल चुका होता है, रात हो चुकी होती है, सूरज ढल चुका होता है, रोशनी जा चुकी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही मिस आउट हो जाती हैं। These kind of things make people happy and as well as us। हम जब ये चीजें आपको दिखाते, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। मैं सोच रहा था यहाँ रुक सकते थे, बट आज डिस्टेंस बहुत कम कवर किया है, सो वी हैव टू कीप गोइंग ऑन। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हम कट गए यमुनोत्री वाली रेंज में, चलते रहते हैं हम आगे की तरफ एंड आपको दिखाते हैं व्लॉग। मैंने सोचा था जो ट्यूनी वाली रोड से मैं उस टाइम पे आ रहा था, अभी मैंने अपलोड करा था उस टाइम कंटेंट, इंस्टाग्राम में होंगे, उन्होंने मेरी स्टोरी देखी होगी। ये पुल हम क्रॉस कर रहे हैं, जो रिवर नीचे से जा रही है ना, 1 या 2 सवाल है मेरे मन में, अभी उसके जवाब मिले नहीं है। एक तो जो ये रिवर नीचे से जा रही है, कौन सी रिवर है, जैसे ही अभी रविंदर भाई ने कहा, थोड़ा मेरे को नॉलेज है तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है ये यमुनोत्री जी हैं, यमुना जी हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर ये जो है ये हो सकता है आपका रुपिन शुपिन रिवर। तो रुपिन शुपिन जो है वो आपका जौनसार वैली से आती है रिवर्स। रुपिन पास और शुपिन पास आपने नाम सुना होगा, वहां से निकलती है। फिलहाल यही एक पॉइंट है जो मेरे को बार बार कंफ्यूज कर रहा है। इसका आंसर हमें आगे मिल जाएगा, किसी लोकल से पूछते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इन 3 रिवर्स में से ही कोई एक रिवर है ये जो यहाँ से जा रही हैं, या तो यमुना जी हैं। बाकी वैली अभी देख सकते हो, धुंध की वजह से ऐसा लग रहा है कि सन जा चुका है, बट सन इज देयर, थोड़ी विजिबिलिटी है, पूरी तरह से अभी अंधेरा नहीं हुआ। ठीक है जी, ठीक। तो ये यमुना रिवर है, आई वाज राइट, यमुना जी हैं ये। बाकी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, मेरे पीछे कैंपर है, अभी नहीं दिखेगा आपको। रोड बहुत संकरी है भाई, स्टिल दिस रोड इज मच बेटर देन ट्यूनी वाला रूट। ये देख सकते हो कैंपर है मेरे पीछे, तो वो भाई भी प्रॉपर डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, बहुत पीसफुली चल रहे हैं। आई एम ऑल्सो मूविंग इजीली, बस थोड़ा सा कट्स में हॉर्न देना जरूरी हो जाता है। चलो उतर ही जाते हैं जल्दी से, एक बार आपको दिखाई देते हैं व्यू ना। तो ये है भाई व्यू, क्या लग रही है वैली, पूरा फुटिल रेंज है, ग्रेटर हिमालयस की तरफ हम जा रहे हैं, अपर उत्तराखंड रीजन में हम जा रहे हैं अभी। अपनी ईस्ट, हाउ ब्यूटीफुल। बाकी तुम्हारा भाई तो खूबसूरत है, पैदाइशी और खूबसूरती मेरे चेहरे में चमक रही होगी इस टाइम पे। थकान भी है, पसीना भी है, फेस अभी वॉश नहीं करा है, मे बी इट्स लुकिंग अ बिट डर्टी। भी स्मार्ट लगते हैं, कभी थोड़ा सा डल लगते हैं, बट दीज थिंग्स आर कंडीशनल। भाई अगर कंडीशन होगी केयर करने की तो वी विल ग्रूम अप, बट जब टाइम नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो वी कीप द रॉ फॉर्म ऑन एंड रॉ रहते हैं हम। अभी फिलहाल जैसे आप मेरा चेहरा देख पा रहे हो, जैसे भी दिख रहा है, पूरे दिन गाड़ी राइड करने के बाद जो थकान होती है ना, वो चेहरे पे नहीं है, शिकन नहीं है चेहरे पे। बाकी चलते हैं अंदर, बैठते हैं, इंजन ऑन छोड़ा हुआ है, सिर्फ व्यू दिखाने के लिए रुका मैं। ये रील वाले बहुत करते हैं इसको, ऐसे 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 कर रहा था, और वहाँ जरा चेहरा देखो, रविंदर भाई ने डेस्क पे डाल दिया। ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ना, लॉन्डे टिकटॉकर बन चुके हैं। टिकटॉकर तो नहीं बने भाई, हम तक नहीं बने, पता नहीं समाज इस मोड़ पे लेके आ जाए, हमें खड़ा कर दे लाके कि हमें टिकटॉकर बनना पड़ जाए, क्योंकि व्यूज तो आप देते नहीं हो जब लंबी वीडियोस डालते हैं 14 मिनट की, है ना। ये देख लो बंदे हाँ हंस के टायर हो रहे हैं, टिकटॉकर सीन मत बनाओ। भाई ने भी बोल दिया, मजबूरी ने हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। इंस्टाग्राम ने भी अब टिकटॉक का फॉर्मेट ले लिया है कहीं ना कहीं। रात के बज रहे 9:30, उत्तरकाशी अभी पहुंचे नहीं, अभी समवेयर वी आर बिटवीन उत्तरकाशी
एंड कौन सा वाला रूट है आपका, नैन बाग। एंड ये सामने आप देख सकते हो फूड वे कैफे करके है, ये भाई जी चलाते हैं, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, होटल भी है। एंड क्या ट्राई करते हैं जाके, मोमोज भी है, चाउमीन भी है, एंड नॉर्थ इंडियन भी है एज वेल एज। चलते हैं भी फिलहाल, जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं उत्तरकाशी फुल पावर। भाई मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, इतना गुच्छ अंधेरा है, भयंकर गुच्छ अंधेरा, शक्ल नहीं देख सकते हम एक दूसरे की। लिंक रोड देख रहे हो आप, नीचे 8000 फीट की डेप्थ तो होगी, जो खाई है ना नीचे बगल में, कोई नहीं है इस रोड पे, फॉरेस्ट का इलाका है ये, वाइल्ड लाइफ हमारे चारों तरफ मौजूद है इस समय पे। हमें सड़क में चलते हुए अभी एक फॉक्स दिखी है, एक दूसरे तरह का क्रीचर भी दिखा, वी डोंट नो द नेम ऑफ दैट क्रीचर, हिमालयन कोई प्रजाति है वाइल्ड लाइफ की। बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है, आप ये समझ लो अगर सामने से गाड़ी आ गई, वी हैव टू टेक अ व्हीकल बैक, हमें नीचे उतारना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ स्लोप पे। रात में निकले हैं हम इस रूट पे, वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ऋषिकेश इन द मॉर्निंग। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मसूरी से भी आगे, बरकोट क्रॉस करा हमने एंड लिंक रोड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो विलेजर्स यूज करते हैं जिस रूट को, फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर। बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, मौसम सुहाना हो गया है, सड़क में दोनों तरफ चीड़ नीचे है गिरा हुआ एंड इट्स गिविंग अ ब्राउनिश शेड टू द वैली, इट्स एडिंग अ काइंड ऑफ टेक्सचर इन द लैंडस्केप एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ऊपर चीड़ के पेड़ हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं, ध्यान रखते हुए मोड़ों पे, सतर्क रहते हुए, क्योंकि सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। सतर्क रहना, सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में। लेट्स कीप गोइंग ऑन। द थिंग इज कि वी आर हियर टू ब्रिंग आउट सम रिच कंटेंट, नॉट द क्वांटिटी कंटेंट। रिच कंटेंट आपको दे रहे हैं हम, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से कुछ चेरी ऑन द केक वाला सीन नहीं है, रॉ थिंग है, रॉ ब्लॉग है एंड रॉ सिचुएशंस हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है। रैंडम सिचुएशंस हैं, रैंडम सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं है। प्री प्लान्ड है जो चीज वो है हमारे जो अपने आइटरनिटी और अपने प्लान्स हैं। अदरवाइज अनसर्टेन क्या है कि सिचुएशन कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रहा है, भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, बिकॉज व्हेन वी आर ऑन रोड सर्कमस्टांसेस जो है वो रैंडम होते हैं एंड यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ, ताकि आपने जो पहले प्रिपेयर किया होता है खुद को वो काम आता है। प्रिपरेशन, सन्नाटा इतना है कि मैं अपनी आवाज भी सुन रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति इन शब्दों को बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ और आत्मचिंतन कर रहा हूँ। तो इस तरह की लाल फीलिंग आ रही है। देवभूमि जिसलिए कहते हैं इस जगह को, कहीं ना कहीं आई कैन फील दैट वाइब, व्हाई पीपल से इट देवभूमि। प्योर वाइब है, प्योर वाइब, बट आई डोंट नो कि सुबह क्या होने वाला है। वो बेस्ट टाइमिंग है भाई, तो आपकी लंका लग जाएगी, क्योंकि सिंगल रोड है यहाँ पर, 32 सीटर बस अलाउड है। मेरे हिसाब से नाइट ट्रैवलिंग इज द बेस्ट। तभी तो मैं सामने दिखा, ये लाइट भी हमारी गाड़ी में, भाई तो भूल गया था, याद दिलाना पड़ता है। लौंडा बहुत मेहनत कर रहा है, देखो लौंडे को तुमने अब ऊपर उठाना है, ठीक है। देखो इतनी रात भर गाड़ी चला रहा है, सब कुछ करने के लिए कि बेस्ट दे सके, हर चीज शेयर कर रहा है। अब अच्छी नॉलेजेबल चीजें आपको बताई जा रही है। कितनी मेहनत करी है पिछले सालों में, थोड़ा आप अप्रिशिएट कीजिए, कंटेंट की कमी हम होने नहीं देंगे। सभी आपको लग रहा है कि कुछ कमी पड़ रही है, कमेंट्स कीजिए, जो भी हो सकता है हम आपको और अच्छा एक्सप्लोरेशन। मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर, भाई में भी सर्च एंड रेस्क्यू सिखाया जाता है कि बंदे को किस हिसाब से कैरी करना है, आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कैरी करना है, लॉन्ग कैरी करना है, अब कैजुअलिटी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, वो गिरा कैसे है, अगर उसकी आर्म टूटी है तो आर्म में उसको कैसे पट्टी लगानी है उस टाइम, तो अब वो चल सकता है। अगर उसकी पाँव टूटा है तो पाँव से हम उसको कितनी देर, एक लंगड़े पाँव से उसको कितनी देर चला सकते हैं। तो ये हर चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। आपको इमरजेंसी में स्ट्रेचर कैसे बनाना है, कितनी जल्दी आप किसी का रेस्क्यू कर सकते हो, मेरा बात समझ रहे हो। जब भी आप रेस्क्यू करते हैं तो आपकी फाइट होती है टाइम से और स्पीड से। टाइम इसलिए बचाना है क्योंकि बंदा मरने वाला है, और स्पीड इसलिए बढ़ानी है क्योंकि जितना जल्दी हम उसको रिकवर करेंगे तो उसके लाइफ के बढ़ने के चांसेस उतने जल्दी बढ़ेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अभी हम उसको बता नहीं पाएंगे, वो बताएंगे हम अभी ब्लॉग्स, अगले ब्लॉग में, आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली कहानी। प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है गाइस। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं क्रॉस कर लिया, बीच में व्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ होती है एंड वी आर ट्रैवलिंग एट नाइट। तो भाई रूल है ये फॉरेस्ट का, जंगल का, जब आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ना रुकें, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें एंड अपने सफर में आगे चलते रहें। फिलहाल के लिए करते हैं व्लॉग को यहीं पे समाप्त, क्योंकि रोड में आप देख सकते हो लोग सब सो रहे हैं, ज्यादा आवाज भी नहीं कर सकते हैं, गाँव के बीच से हम निकल रहे हैं।